दोस्तों, आज जो कहानी हम देखने वाले हैं उसमें हमारा हीरो काले जादू के वश में होता है। वहीं हमारी हीरोइन को साफ साफ दिखने लगता है कि हीरो के पास अब कितना समय बचा है। हीरो को बचाने के लिए हीरोइन को उसे बार बार किस करना पड़ता है और हर किस के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कहानी काफी दिलचस्प और रोमांटिक है, तो इसे पूरा जरूर देखें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है। सड़क पर एक कार बेकाबू होकर भाग रही थी और उसके अंदर हमारी कहानी का हीरो यू चेन बैठा था। वो बहुत जख्मी था, खून की उल्टियां कर रहा था। तभी उसकी दादी का फोन आता है। दादी घबराई हुई आवाज में कहती है, तुम्हारी बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन मैंने एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढ लिया है जो तुम्हें ठीक कर सकता है। यू चेन धीरे से कहता है, दादी कोई फायदा नहीं, मैं बचने वाला नहीं हूँ। इससे कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। उसी समय पर जब यू चेन को पता चलता है कि उसकी बीमारी जानलेवा है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो हर दिन मौत का इंतजार करता हुआ जी रहा था और शायद आज उसका आखिरी दिन था। वो कार सड़क के बीचों बीच रोक देता है। तभी सामने से इस कहानी की हीरोइन सूजी दिखाई देती है, वह लड़की जिसने यूचेन का एक्सीडेंट होते होते बचा लिया था। सूजी कोई आम लड़की नहीं थी, वो जादू जानती थी। उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिनसे वो लोगों को बुरी आत्माओं और बुरी ताकतों से बचाती थी। यूचेन और सूजी की यह पहली मुलाकात थी। वो उसकी तरफ दौड़ कर आती है। यूचेन बहुत कमजोर था, आखिरी सांसें ले रहा था। सूजी उसके ऊपर अपना जादू इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो उसकी जान बचा सके। बेहोशी की हालत में यूचेन कहता है, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। सूजी उसका हाथ पकड़कर कहती है, जब तक मैं हूँ तुम कैसे मर सकते हो, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें बचाना मेरा काम है। वो पूरी कोशिश करके यूचेन को बचाती है। कुछ देर बाद यूचेन बेहोश हो जाता है, लेकिन सूजी उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाती है। यूचेन को बचाकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इस बात को 3 साल बीत चुके हैं। यूचेन हर जगह सूजी को खोजता है, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिलती। फिर सीन आता है एक बड़े से ऑक्शन का। यहाँ सूजी आई थी एक जादुई ब्रेसलेट खरीदने जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता था। जैसे ही वो बोली लगाती है, उतने में किसी ने उससे कई गुना ज्यादा बोली लगा दी। सूजी तो परेशान थी क्योंकि उसे वो ब्रेसलेट बहुत जरूरी था। इसी बीच यूचेन भी उस ऑक्शन में मौजूद था। यूचेन जैसे ही उस ब्रेसलेट को देखता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह फौरन पहचान जाता है कि ये तो उसी लड़की का ब्रेसलेट है जिसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। वह बिना देर किए अपने सेक्रेटरी से कहता है, उसे खरीद लो किसी भी कीमत पर। सेक्रेटरी बोली बढ़ा देता है और यूचेन उतने पैसे लगा देता है कि कोई उसे मात नहीं दे पाता। ब्रेसलेट आखिरकार उसी के हाथ आ जाता है। उधर सूजी बहुत टेंशन में थी। उसे वह ब्रेसलेट किसी भी हालत में चाहिए था। वह सोचती है कि जिसने उसे खरीदा उससे मिलना ही पड़ेगा। जैसे ही यूचेन ब्रेसलेट हाथ में पकड़ता है, उसे सूजी की वो रात याद आ जाती है और उसी वक्त उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगती है। सूजी दूर खड़ी सब महसूस कर पा रही थी। वह कमरे के बाहर पहुंचती है। अंदर यूचेन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सूजी दरवाजे पे खड़े गार्ड से कहती है, मैं तुम्हारे बॉस की जान बचा सकती हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गार्ड उसे रोक देता है। यूचेन का सेक्रेटरी परेशान होकर चक्कर काट रहा था। सर को कैसे बचाएं? यूचेन धीमी आवाज में बोलता है, इसमें परेशान होने जैसी क्या बात है, आज नहीं तो कल मरना ही है। ये सुनकर उसका सेक्रेटरी रोने लगता है। तभी अचानक सूजी जबरदस्ती कमरे में घुस आती है। यूचेन को देखती है। वह समझ जाती है कि उसके पास कुछ ही मिनटों की जिंदगी बची है और उसकी कलाई में वही ब्रेसलेट था। सूजी भागकर उसके पास जाती है और तुरंत अपना जादू इस्तेमाल करने लगती है। यूचेन उसे देखते ही पहचान जाता है, ये वही लड़की है, लेकिन उससे पहले वह बेहोश हो जाता है। सूजी जल्दी से यूचेन की शर्ट खोलती है, उसे सीधा करती है और अपनी तकनीक से उसके अंदर ऊर्जा भरने लगती है। लेकिन इस बार उसका जादू बहुत धीरे काम कर रहा था। उसके पास कोई और तरीका बचा ही नहीं था। आखिरकार उसे अपना जादू मुंह से सीधे उसे देना पड़ता है। कुछ सेकंड बाद यूचेन की आंखें खुलती है। वह सूजी को इतना पास देखकर हड़बड़ाहट में उसे किस कर देता है। सेक्रेटरी यह देखकर दंग रह जाता है। हालांकि किस अचानक हुआ, पर यूचेन की जान बच जाती है। सूजी उस पर गुस्सा करने लगती है। यूचेन उसका हाथ पकड़कर कहता है, आखिरकार आज तुमसे मिलने का मौका मिला, तुमने 3 साल पहले मुझे बचाया था। सूजी को कुछ याद नहीं आता। यूचेन हंसी छुपाते हुए सोचता है, कोई बात नहीं। सूजी की नजर बार बार ब्रेसलेट पर जा रही थी। यूचेन समझ जाता है और उसे ब्रेसलेट दे देता है, पर सूजी कहती है, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। जिस दिन तुम्हारी जान पूरी तरह बचा दूंगी, उसी दिन इसका पैसा यानी मेरा ब्रेसलेट लूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ 24 घंटा रहना होगा। यूचेन बिना सोचे तुरंत मान जाता है। सेक्रेटरी तो समझ ही नहीं पाता कि बॉस करना क्या चाहते हैं। सूजी कहती है कि अगली सुबह वो यूचेन को उसके घर बुलाएगी, पर यूचेन और आगे सोच रहा था। वह सूजी से शादी करने की तैयारी में था क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। अगले दिन
सूजी अपने मम्मी पापा और बड़े भाई के साथ घर पर थी। तभी यूचेन एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचता है। वह साफ कह देता है कि वह सूजी से शादी करना चाहता है। सब लोग उसे घूर कर देखते रह जाते हैं। सूजी की नजर जाती है यूचेन के सिर के ऊपर, जहां वह उसकी लाइफ टाइम देख पा रही थी, जो बहुत कम बच गया था। सूजी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह सबके सामने जाकर यूचेन को किस कर देती है। उसका भाई गुस्से में दोनों को अलग करता है। क्या कर रही हो सूजी? सूजी कहती है, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यूचेन मुस्कुराता है और कहता है, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए शादी करूंगा, उसके बाद हम साथ रहेंगे ताकि तुम मेरा चेकअप कर सको। सूजी मान जाती है। यूचेन सूजी के परिवार को अच्छे पैसे देकर बाहर निकलता है। बाहर आते ही सूजी अपनी शक्तियों से महसूस करती है कि यूचेन की कार पर काला जादू किया गया है। अगर वह आज इस कार में बैठा तो वह बच नहीं पाएगा। सूजी उसे रोक लेती है। यूचेन उस पर भरोसा करते हुए दूसरी कार से उसके साथ निकल जाता है। रास्ते में सूजी उसका हाथ पकड़े रहती है। यूचेन इसे प्यार समझ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि ब्रेसलेट पहनने के बाद ऊर्जा लेने के लिए सूजी को उसका हाथ पकड़ना जरूरी था। सूजी उसे साफ कह देती है, ये सब मेरा चेकअप करने का तरीका है, हाथ पकड़ना, किस करना, पास रहना, ताकि तुम गलत मत समझना। यूचेन उसकी हर बात पर भरोसा करता है। दोनों उसके घर पहुंचते हैं। सूजी को घर में अजीब सी काले जादू की गंध महसूस होती है, लेकिन वह उसे डराती नहीं है। कमरे में अगरबत्ती की तरह कुछ जल रहा था, लेकिन उससे काला धुआं उठ रहा था, जिससे यूचेन की हालत खराब होने लगती है। सूजी तुरंत जादू से उसे ठीक करने लगती है। तभी उसकी आंटी और बहन आ जाती है। वो पूछती है, ये लड़की कौन है? यूचेन तुरंत कहता है, ये मेरी बीवी है। उसकी बहन तो गुस्सा करने लगती है, भले ही तुम्हारे पास कम वक्त बचा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से भी शादी कर लो। यूचेन कड़क आवाज में बोलता है, इसकी इज्जत करो, ये मेरी बीवी है। परिवार फिर से शॉक हो जाता है। जब सूजी सबके सामने यूचेन को किस कर देती है, उसे उसकी लाइफ बढ़ानी थी, सबकी आंखें फटी रह जाती है। उसके बाद आंटी का व्यवहार अचानक बहुत नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर वह सोच रही थी, ये लड़की कौन है? अगर ये नहीं आती तो यूचेन तो आज मर ही जाता। धीरे धीरे पता चलता है यूचेन के साथ जो कुछ भी गलत होता था उसमें उसकी आंटी का ही हाथ था। सूजी यूचेन को कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, अपने कपड़े खोलो, मुझे चेकअप करना है। यूचेन शर्माते हुए कहता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। सूजी कहती है, ये चेकअप है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। अच्छा खासा लाल होकर यूचेन आखिर मान जाता है। वह कपड़े उतारकर बाथरूम की तरफ जाता है। सूजी पानी तैयार कर रही थी जब यूचेन पास आता है। यूचेन पानी में बैठा था और सूजी उसका चेकअप कर रही थी। कमरे का माहौल अचानक थोड़ा रोमांटिक सा होने लगता है। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। सूजी की धड़कनें तेज हो जाती है। यूचेन की मजबूत बॉडी को देख वह खुद को याद दिलाती है, वह मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट है, सिर्फ पेशेंट। सूजी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे यूचेन के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। यूचेन भी थोड़ा शर्मा जाता है। सूजी घबरा कर उठते ही है और जल्दी से बोलती है, गलती से हुआ, तुम्हें आधे घंटे इस पानी में बैठना है, बस। इतना बोलकर वह खुद ही शर्मा जाती है। आधा घंटा बाद यूचेन नहाकर बाहर आता है तो सूजी बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। यूचेन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम चाहो तो आज मेरे साथ ही सो जाओ। वह कहते कहते खुद शर्मा रहा था। सूजी उसका चेकअप करती है और बताती है कि पहले से बेहतर है। वह यूचेन का हाथ पकड़कर बस सोने ही वाली थी कि अचानक यूचेन की तबीयत बिगड़ जाती है। वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। सूजी घबरा जाती है और तुरंत अपना जादू इस्तेमाल करने लगती है। वो सोच रही थी कि यूचेन की हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई, आखिर खामी कहाँ है। उससे उसे ठीक करने में इतनी शक्ति लग जाती है कि खुद भी कमजोर पड़ जाती है और चक्कर आने लगते हैं। कुछ देर बाद यूचेन की आंखें खुलती है। वह सूजी को देखता है और पूछता है, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन उतना बोलते बोलते ही सूजी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करके कहती है कि सूजी बहुत थक गई है और काम ज्यादा कर लेने के कारण बेहोश हुई होगी। परिवार को उल्टा समझ आता है कि हनीमून नाइट जैसी कोई बात हुई होगी और यूचेन ने सूजी को सोने नहीं दिया होगा। आंटी तो अंदर ही अंदर इस सोच में खुश हो रही थी कि यूचेन जल्द मरने वाला है, इसलिए सूजी तो वैसे भी उसके साथ बंधी नहीं रहेगी। डॉक्टर जब यूचेन को चेक करती है तो बताती है कि उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। ये सुनकर उसकी आंटी के दिल में जैसे किसी ने कांटा चुभा दिया हो। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सब गड़बड़ तो वही कर रही थी। यूचेन जैसे ही सूजी का हाथ पकड़ता है, सूजी को होश आ जाता है। सूजी उठते ही यूचेन के सिर के ऊपर उसका टाइम देखती है, जो पहले से बढ़ गया था। वह मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। रात में जब सब सो रहे होते हैं, सूजी बाहर आकर अपना जादू तैयार करती है, जो यूचेन को काले जादू से बचाना था। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि घर के हर कोने में काला जादू बिछा हुआ है, इसलिए यूचेन की हालत बार बार बिगड़ जाती है। सूजी धीरे धीरे उन जालों को तोड़ने लगती है। जैसे ही वह आखिरी जाल तोड़ती है, दूर बैठा वह बाबा
जो यह काला जादू कर रहा था खून की उल्टियां करने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके जादू को किसने काट दिया। सूजी वापस कमरे में आती है। यूचेन की आँख खुल जाती है और वह पूछता है, तुम ठीक हो ना? सूजी तो मुस्कुराकर बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। वह यूचेन को चेक करती है और वह बिल्कुल ठीक था। यूचेन अपने दिल पर हाथ रखते हुए मजाक में कहता है, तुम आराम से जितना चाहो मुझे चेक कर सकती हो। सूजी सोचने लगती है, ये यूचेन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वह बार बार साफ कहती है कि उनके बीच सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता है। यूचेन कहता है, ठीक है, मगर मैं बगल वाले कमरे में सोने जा रहा हूँ, तुम आराम करो। जब वो सो रही थी उसे याद आता है कि उसे एक गार्डियन बेल खरीदनी है जो बहुत महंगी थी। इसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। उसी वक्त उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसके लिए बुकिंग लाया करता था। उसे बताता है कि एक दादी जी की केस आया है और अच्छे पैसे मिलेंगे। सूजी को लगता है शायद यूचेन ने ही बुक किया हो। जब यूचेन बाद में कमरे में आता है तो वह उससे पूछती भी है, पर यूचेन को तो मालूम ही नहीं था कि सूजी डॉक्टर है। वह कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ आंटी बाबा के पास जाती है और बोलती है, अब तक जो यूचेन को मर जाना चाहिए था, उसकी तबीयत अचानक कैसे सुधर रही है। बाबा खुद परेशान था कि उसके जादू को किसी ने तोड़ा कैसे। आंटी बताती है कि उसने सब वैसा ही किया था जैसा बाबा ने कहा था, हर जगह मंत्र रखे थे। बाबा गुर्रा कर कहता है, भरोसा रखो, मेरा जादू कभी बेअसर नहीं जाएगा, यूचेन बचेगा नहीं। आंटी ये सुनकर खुश होती है। उधर यूचेन ऑफिस में था। उसे शुरू से ही अपनी आंटी पर शक था। वह सेक्रेटरी से कहता है, देखो इस बार आंटी ने क्या तमाशा किया है। सूजी ये सब सुन रही थी और समझ जाती है कि यूचेन पहले भी एक बाबा को 10 साल के लिए जेल भिजवा चुका है। उसे यह बात और ज्यादा सावधान कर देती है। इसी दौरान उसका हाथ काढ़े से जल जाता है। यूचेन फौरन उसे देखने आता है। तभी सूजी की नजर उसके सेक्रेटरी पर जाती है जिसके ऊपर काला जादू का मंत्र लगा हुआ था। आज एक्सीडेंट में उसकी मौत होने वाली थी। सूजी उसे बाहर बुलाकर कहती है, मेरे साथ चलो, तुम्हारी जान खतरे में है। सेक्रेटरी तो चौंक जाता है। यूचेन सोचने लगता है सूजी को उससे क्या काम हो सकता है। सूजी कहती है, अगर तुम बाहर गए तो आज तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। यह कागज अपने पास रखना, यह तुम्हें बचा लेगा। सेक्रेटरी को विश्वास नहीं होता लेकिन वह कागज रख लेता है और बाहर चला जाता है। और सच में जैसे ही वह सड़क पर कदम रखता है एक ट्रक उसकी तरफ रफ्तार से आता है। सूजी का दिया हुआ कागज जल जाता है और सेक्रेटरी की जान बच जाती है। तब जाकर उसे सूजी की बातों पर यकीन होता है। वह जल्दी जल्दी अंदर आता है और सूजी से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कोई काम हो तो मुझे बता देना, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें जादू आता है तो यूचेन को क्यों नहीं बता रही? उससे उसका इलाज करने में आसानी होगी। लेकिन सूजी कहती है, नहीं अभी नहीं, और तुम्हें भी ये बात मेरे लिए छुपानी होगी। तभी यूचेन वहाँ आ जाता है और पूछता है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। सूजी कहती है कि उसे बाहर घूमने जाना है। तो वे दोनों बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों निकल रहे होते हैं यूचेन की आंटी आ जाती है और पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं। हम हनीमून पर जा रहे हैं। आंटी, क्या आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वहाँ क्या करने वाले हैं? आंटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अगर यूचेन बाहर गया तो वह जादू नहीं कर पाएगी। लेकिन यूचेन कहता है कि वह कुछ दिनों में लौट आएगा, तो आंटी उसे रोक नहीं पाती। यूचेन का वक्त आंटी के जादुई लॉकेट की वजह से फिर कम होने लगता है। सूजी इसे पहचान जाती है। वह आंटी के सामने ही यूचेन को किस करती है और अपने जादू से उस लॉकेट को तोड़ देती है, जिससे यूचेन का वक्त वापस बढ़ जाता है। यूचेन हैरान था कि सूजी ने ऐसा क्यों किया। सूजी आंटी से कहती है, लगता है आंटी ने नकली लॉकेट खरीदा है, ये तो ऐसे ही टूट गया। आंटी कुछ नहीं बोलती, बस मन ही मन में गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलने पर सूजी यूचेन को चेक कर रही थी कि वह ठीक तो है ना। यूचेन को लगने लगा कि सूजी उससे प्यार जताने लगती है। जैसे ही वह उसे किस करने जाता है अचानक सूजी का पुराना दोस्त कार्तिक वहां आ जाता है। कुछ समय पहले सूजी ने कार्तिक के पापा की जान बचाई थी। कार्तिक सूजी को पसंद करता था और सूजी यह बात जानती थी। कार्तिक यूचेन को यह बात बताने की ही वाला था कि सूजी उसे चुप कर देती है और पास ले जाकर समझाती है, मेरे बारे में यूचेन को कुछ नहीं पता, अभी ये बात नहीं चलनी चाहिए। तभी यूचेन आ जाता है। सूजी कहती है कि कार्तिक उसका पुराना दोस्त है और वह यूचेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। यूचेन को कार्तिक और सूजी को साथ देखकर जलन होने लगता है। कमरे में पहुंचकर सूजी यूचेन को बढ़ा हुआ वक्त देखकर बहुत खुश थी। वह कहती है कि वह उसका इलाज जारी रखेगी। यूचेन कहता है कि शायद उसे सच में उसकी जरूरत है। इलाज के बाद सूजी उसे चेक करती है और यूचेन सो जाता है। सूजी को लगता है कि वह गहरी नींद में है, लेकिन असल में यूचेन एक बुरे सपने में था। वह खुद को एक काली अंधेरी जगह पर पाता है, 3 साल पहले वाली जगह। तभी उसे एक काली शक्ति दिखती है जो सूजी के रूप में थी। वह बोलती है, तुम अभी भी वैसे ही हो, डरे हुए, बेचैन
और मैं तो इन्हीं चीजों से पैदा हुई हूँ। वह सूजी के रूप में इसलिए थी क्योंकि उसे पता था कि यूचेन सूजी को पसंद करता है। वह बोलती है, तुम मुझे पसंद करते हो ना, मुझे गले नहीं लगाओगे, किस नहीं करोगे। यूचेन खुद को रोकते हुए कहता है, तुम सूजी नहीं हो, तुम कोई और हो, और ये बात मैं जानता हूँ। वह हंसते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मैं नहीं चाहिए तो मैं खुद ही मर जाती हूँ। यह कहकर वह खुद को चाकू मार लेती है। यह देखकर यूचेन बेचैन हो जाता है। इधर असल में सूजी को महसूस होता है कि यूचेन कोई बुरा सपना देख रहा है। वह अपना जादू इस्तेमाल करके उसके सपने में जाती है और वहाँ यूचेन को अपनी हमशक्ल से लड़ते हुए देखती है। हमशक्ल कहती है, मैं यूचेन की जिद हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। सूजी उससे लड़ती है और यूचेन को बाहर निकालने की कोशिश करती है। यूचेन को समझ में आता है कि वह सपने में फंसा है और उसे जागना होगा। वह कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं इसी दुनिया में रहना चाहता हूँ। वह सूजी को किस कर लेता है और इसी पल वह असली दुनिया में लौट आता है। उसकी आँख खुलती है। वह सूजी को जगाने की कोशिश करता है। कुछ पल बाद सूजी की भी आँख खुलती है और यूचेन घबरा रहा था कि कहीं सूजी को कुछ हो ना गया हो। जैसे ही वह सूजी को किस करने जाता है, सूजी उसे रोक देती है, पर इस बार यूचेन रुकने वाला नहीं था। वह कहता है कि वह पिछले 3 सालों से उससे प्यार करता है। जिस दिन सूजी ने पहली बार उसकी जान बचाई थी। वह सूजी को किस करने लगता है, पर सूजी सोचती है कि यह गलत है। वह यहाँ उसे ठीक करने आई है। सूजी उसे रोकते हुए कहती है, ये सब गलत है, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर आगे देखेंगे। दोनों खाना खाने जाते हैं, जहाँ कार्तिक आता है और एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें एक आत्मा कैद थी। यूचेन को जलन होती है और वह कार्तिक को जाने को कहता है। कार्तिक बोलता है कि उसे सूजी से काम है, और जैसे ही वह पेंटिंग खोलता है, आत्मा बाहर आ जाती है और यूचेन को नुकसान पहुँचाने लगती है। सूजी किसी तरह उसे रोकती है। यूचेन को बहुत ठंड लगने लगती है। वह मैनेजर के साथ एसी ठीक करने चला जाता है। सूजी कहती है कि उसे कॉफी चाहिए और यूचेन से कहती है कि वह उसके लिए कॉफी लेकर आए। यूचेन को जाने का मन नहीं था, पर सूजी कहती है कि उसे कार्तिक का काम पूरा करना है और वह जाता है। इसी दौरान सूजी कार्तिक से पूछती है कि सच क्या है। कार्तिक बताता है कि कुछ दिन पहले उसने वह पेंटिंग खरीदी थी। उसमें कैद आत्मा उसे अपना पति मानती है और उसे रोज परेशान करती है। कार्तिक अब बहुत कमजोर हो चुका है। सूजी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस आत्मा को बाहर निकालती है। उसे समझाती है कि उसकी मौत उसके साथ हुए धोखे की वजह से हुई थी। सूजी उसे मुक्ति दिलाती है और पेंटिंग खत्म कर देती है। तभी यूचेन वापस आता है। उसे पता नहीं चलता कि सूजी ने किया। दोनों बाहर निकलते हैं और हाथों में हाथ डालकर चल रहे होते हैं। तभी एक बाबा आता है और यूचेन को देखकर समझ जाता है कि उसका अंत नजदीक है। वह यूचेन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यूचेन जादू टोना मानता ही नहीं था। सूजी कोशिश करती है कि यूचेन उसकी बात मान ले, लेकिन वह मानता नहीं और सूजी को लेकर वहां से चला जाता है। सूजी उसे किस करती है। अब यूचेन सिर्फ 1 महीने नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता था। तभी सूजी का भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। सूजी उसकी गर्लफ्रेंड को देखते ही समझ जाती है कि वह उसे धोखा दे रही है। वह एक दूसरे लड़के के साथ आई थी। खाना खाते समय सूजी अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। कमरे में ले जाकर जब दरवाजा खोलते हैं तो भाई अपनी गर्लफ्रेंड को उसके दोस्त के साथ देखता है। वह ब्रेकअप कर लेता है। रोना चाहता था पर रो नहीं पाता। यूचेन भी उसे दिलासा देता है और कहता है कि अच्छा हुआ अभी पता चला, वरना और वक्त बर्बाद होता। सूजी अपनी भाई को जादुई पेपर देती है और खुद का ख्याल रखने को कहती है। यूचेन पूछता है, ये पेपर क्या है? सूजी कहती है, यह उसकी भलाई के लिए है। यूचेन कहता है उसे भी चाहिए, तो सूजी उसे भी एक दे देती है। तभी खबर आती है कि दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। घर पहुंचने पर डॉक्टर कहते हैं कि दादी नहीं बचेगी। यह सब यूचेन की आंटी की चाल थी। सूजी कहती है कि वह दादी को ठीक कर सकती है। आंटी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर यूचेन कहता है सूजी को दादी को चेक करने दो। सूजी अपना जादू इस्तेमाल करती है और दादी को होश में लाती है। दादी तो खुश हो जाती है और सूजी को अपनी बहू समझकर दुलार करने लगती है। उधर आंटी अपनी बेटी से कहती है कि उसे यूचेन के साथ वक्त बिताना होगा ताकि वह उनके कंट्रोल में रहे। यूचेन को जब पता चलता है कि सूजी को जादू आता है तो वह उससे पूछता है, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ डॉक्टर हो, फिर ये सब कैसे कर सकती हो? सूजी कहती है, हाँ मैं जादू टोना जानती हूँ और मैंने तुमसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे सेक्रेटरी से बात करते हुए सुना था कि तुमने पिछले बाबा को 10 साल के लिए जेल भेज दिया था। यूचेन कहता है, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सूजी कहती है कि पहले दादी को बचाना जरूरी था, फिर यूचेन को उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तभी यूचेन की तबीयत फिर खराब होने लगती है। सूजी उसे ठीक कर देती है
और जब यूचेन को होश आता है वह बताता है कि 3 साल पहले भी उसकी जान सूजी ने ही बचाई थी। सूजी कहती है तब मैं बहुत कमजोर हुआ करती थी, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि मेरा एक छोटा सा जादू तुम्हें 3 साल तक जिंदा रख सकता है। यूचेन उसे देखकर खुश था कि आखिरकार वह उसे फिर से मिल गया। इसके बाद सूजी यूचेन की दादी से मिलने जाती है। दादी अब पहले से काफी बेहतर थी। सूजी वही जादुई कागज दादी को भी देकर कहती है कि इसे अपने पास रख लीजिए, यह आपकी सुरक्षा करेगा। यह देखकर आंटी के अंदर गुस्सा भर जाता है। इधर यूचेन सूजी को स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ बहुत कीमती चीजें रखी थी। वहीं एक चीज देखकर सूजी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह उसके जादू में काम आ सकती थी। लेकिन तभी अचानक एक भारी अलमारी सूजी पर गिरने वाली होती है और यूचेन तुरंत बीच में आकर उसे बचा लेता है। इस हादसे में उसे गहरी चोट लग जाती है। सूजी रोने लगती है और कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। यूचेन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। सबको पता नहीं था लेकिन यह सब आंटी की चाल थी। उसी ने दोनों को जानबूझकर स्टोर रूम में भेजा था। सूजी जादू करने की कोशिश करती है लेकिन आज उसका जादू भी काम नहीं कर रहा था। पूरा परिवार वहाँ आ जाता है और सब सूजी को ही दोष देने लगते हैं कि यूचेन की हालत के जिम्मेदार वही है। फिर भी सूजी हार नहीं मानती। वह अपने खून को यूचेन के खून से जोड़कर उसे वापस लाने की कोशिश करती है लेकिन यूचेन को होश नहीं आता। दादी सूजी पर भरोसा करते हुए बाकी सबको कमरे से बाहर भेज देती है। जैसे ही सूजी यूचेन को किस करती है यूचेन को हल्का सा होश आता है लेकिन सूजी बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। तभी उसे पता चल जाता है कि यह सब आंटी ही कर रही है। यूचेन सूजी को संभालते हुए कहता है डोंट वरी, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी दादी आती है और कहती है यूचेन की आंटी मेरी ही बेटी है, पता नहीं वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन प्लीज उसे जान से मत मारना। सूजी कहती है वह आज मुझे नहीं यूचेन को मारना चाहती थी, अब आप ही सोच लीजिए क्या करना है। दादी भी बेबस थी, बेटी और पोते के बीच क्या फैसला करती। उधर कार्तिक का सूजी को कॉल आता है। वह कहता है कि उसके पापा को फिर से चेक करना होगा। सूजी बताती है कि यूचेन को अब सब पता चल चुका है। तभी यूचेन कमरे में आता है और कार्तिक से कहता है अभी सूजी की तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो खुद तुम्हें देखने आ जाएगी। अगले दिन दादी सूजी और यूचेन को लेकर एक बड़े बाबा के पास जाती है। कार्तिक भी वहां आ जाता है। यहीं दादी को पता चलता है कि सूजी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि इन सबकी मास्टर है, यानी उसे जादू की वह ताकतें आती थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। दादी खुश होकर कहती है बहुत अच्छा किया यूचेन ने तुमसे शादी करके। वहीं दादी सूजी को एक बहुत जरूरी चीज गिफ्ट करती है जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। लेकिन उधर यूचेन की बहन यह सब देखकर जलन से भर जाती है। वह एक प्यार का जादुई ड्रिंक बनाती है जिसे पीकर यूचेन उसके पास आया करता। लेकिन जब वह दवा सूजी पर असर करती है तो सूजी परेशान हो जाती है और यूचेन से मदद मांगती है। यूचेन सूजी को संभालते हुए उसे रोमांस करने लगता है और कहता है मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दवा का असर है, मैं ये इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच वाला प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और आज दोनों का प्यार सारी सीमाओं को पार कर चुका था। जब सूजी की आँख खुलती है वह काला जादू महसूस करती है और बाहर जाकर देखती है कि यूचेन की बहन यह सब कर रही है। सूजी उसका काला जादू खत्म कर देती है और उसकी घिनौनी हरकत की वजह से उसे घर से निकाल दिया जाता है। उधर आंटी उसी बाबा के पास पहुँचती है और कहती है तुम्हारा कोई जादू काम नहीं कर रहा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बाबा उससे उसका खून मांगता है और यूचेन पर सबसे खतरनाक जादू करता है। इससे यूचेन की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। सूजी को सारी बात पता चल जाती है। वह बाबा से लड़ने जाती है। सूजी की शक्ति के सामने बाबा टिक नहीं पाता और भागने लगता है। वह सोचता रह जाता है कि इतनी ताकत किसी इंसान के पास कैसे हो सकती है। तभी यूचेन वहां आता है और सूजी को शुक्रिया कहता है। उधर कार्तिक बाबा से पूछ रहा होता है कि यूचेन और सूजी के बीच सब ठीक है या नहीं, क्या सूजी उसके साथ कभी हो सकती है। बाबा कहता है नहीं, सूजी और यूचेन एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। कार्तिक दुखी होकर बाहर आता है। तभी एक औरत उसे एक और दवा पे देकर कहती है अगर यह दवा यूचेन को दे देगा तो वो मर जाएगा और सूजी तेरी हो जाएगी। कार्तिक समझदार था। वह कहता है अगर यूचेन ना भी हो तब भी सूजी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, मैं उसके लिए सिर्फ एक दोस्त हूँ। तभी उसे पता चलता है कि कोई आदमी आंटी की शक्ल लेकर यूचेन को जहर देने आया था। वह आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। यह बात सूजी और यूचेन तक भी पहुँच जाती है। सूजी समझ जाती है कि अब सब खत्म करने का समय आ चुका है। उन्हें खबर मिलती है कि आंटी ने दादी को किडनैप कर लिया है और उन्हें मारने के लिए काला जादू कर रही है। दादी अपनी बेटी को समझाती है कि वह गलत कर रही है
लेकिन आंटी किसी और के वश में थी। वहाँ पहुँचते ही वह नकली इंसान अपनी पूरी ताकत से यूचेन को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह यूचेन को मार पाता, सूजी अपना जादू चलाती है और उस इंसान को खत्म कर देती है। उसी के साथ आंटी भी मारी जाती है। उनके मरते ही दादी के समझ में आ जाता है कि उनकी बेटी तो बहुत समय पहले ही किसी बुरी आत्मा के वश में चली गई थी। उसकी असली आत्मा तो अब इस दुनिया में थी ही नहीं। जब सारे विलन खत्म हो जाते हैं तब कहानी यहाँ आकर खत्म हो जाती है। अंत में यूचेन और सूजी शादी कर लेते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।